नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में कुएं में से पानी ना मिलने पर चातलियन गुस्से से कहता है खुदावंद की लानत हो। और फिर संगारियोस उससे कहता है हमने जितने भी कुएं देखे वो या तो जहर आलूद है या फिर बंद है या फिर कुआं पत्थरों से भरा होता है। हम देखते हैं कि ये कुआं भी पत्थरों से भरा हुआ है। और फिर संगारियोस मजीद कहता है मैं अब ये भी नहीं समझ पा रहा कि बादशाह इमालिक ने फौज की रवानगी में इतनी ताखीर क्यों की। हमें कुछ करना होगा चातलियन, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो चातलियन कहता है मैं जानता हूँ ताजर राकीफ की बेटी साहिरा, हमारे लिए वाहद मौका वो है। दूसरी जानब कुदस में शहजादा बाल्डन बैठा कुछ लिख रहा होता है। इसी लम्हे इमालिक तेजी के साथ उसके पास आता है। इमालिक को हवास बाख्ता देखकर बाल्डन पूछता है बाबा क्या कुछ हुआ है? तो इमालिक उसके पास बैठते हुए कहता है नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ तो इसलिए आया हूँ। ये सुनकर बाल्डन कहता है मुझे बहन ने बताया है, मुझे कुछ नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ी थकावट महसूस कर रहा हूँ बस। तो इमालिक उससे प्यार करते हुए कहता है बेटे कौंत बालन ने तुम्हारे किसी दर्द को महसूस ना करने वाले सुरमा के बारे में बताया है, क्या ये सच है? तो बाल्डोन कहता है जी हाँ, मैं भी आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये कहते साथ ही वो अपना हाथ जलाता है मगर उसे तकलीफ महसूस नहीं होती। ये देखकर इमालिक की परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है। और फिर बाल्डोन उससे कहता है देखा आपने, देखा मुझे तकलीफ नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। और फिर इमालिक गमगीन होते हुए उसका हाथ पकड़ता है। तो बाल्डोन कहता है क्या हुआ बाबा? तो इमालिक बात पलटते हुए कहता है कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं, तुम पढ़ना जारी रखो। ये कहते साथ ही इमालिक गमगीन होते हुए चला जाता है। इधर काहिरा में वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और खलील से कहते हैं सबसे कहो कि बंदरगाह के लिए तैयार हो जाएं, हम बात करेंगे कि दिफा के लिए क्या करना चाहिए। इसी लम्हे ताजर वहां पर आते हैं और एक ताजर कहता है मोहतरम वजीर साहब, बाजंतनी फौज दमियात से उतर रही है, क्या ये बात सच है? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं तुमने जो कुछ सुना ठीक है सुना, आप अपने मामलात को रोक कर तैयारियों में शरीक होंगे। तो ताजर कहता है हम लड़ाई के बारे में जानते ही क्या है वजीर। तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं तुम्हें किसी ने तलवार चलाने को नहीं कहा, तुम पानी पहुंचाओगे, खाना पहुंचाओगे। ये सुनकर ताजर कहते हैं फातिमी और बाजंतनी आपस में अच्छी तरह मिलते थे, अब हमारे ऊपर क्या मुसल्लत हो गया है। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं फातिमी रियासत ने इत्तेहादियों को दुश्मनों के साथ उलझाने की कीमत अदा की, अब वो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। दुश्मन दरवाजे पर है, ये वक्त मुत्तहिद होने का है। इस्लामी सरजमीन को दुश्मन की जानब से रौंदने की इजाजत नहीं देंगे, अब हर कोई अपनी जिम्मेदारी अदा करे। ये सुनते साथ ही ताजर चले जाते हैं। और फिर वजीर सलाहुद्दीन बाईबोरा से कहते हैं बच्चों और खवातीन के लिए पनाहगाहें तैयार करो। एतरस खलीफा के महल में मौजूद सिपाहियों को फौज में शामिल करो, जो भी तलवार और कमान पकड़ सकता है लड़ाई में शामिल होगा। ये सुनते साथ ही सिपाही अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर चल पड़ते हैं। इसी लम्हे मैला वहां पर आती है और वजीर सलाहुद्दीन से कहती है ये बहुत अफसोसनाक है कि मेरी आमद जंग के मौके पर हुई। तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि ये एक इत्तेफाक है, लेकिन कौंत चातलियन फौज की क़ियादत कर रहा है। तो जवाबन मैला कहती है हरगिज नहीं, हरगिज मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, मैंने उसे तमाम राब्ते मुंतका कर दिए हैं, मैंने बामुश्किल उसके हाथों अपनी जान बचाई है, आपसे पनाह मांगना मेरा वाहद रास्ता था। मोहतरम वजीर कौंत चातलियन मुझे। तो वजीर सलाहुद्दीन उसकी बात काटते हुए कहते हैं हम उन लोगों को हवाले नहीं करते जो हमसे पनाह लेते हैं, फिक्र मत करो। तो मैला उनसे कहती है मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी मैं नहीं जानती, लेकिन अगर चीजें मुश्किल हो जाती हैं कम अज कम आप मुझे उनके खिलाफ तुरप के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कैरक की फौज को वापस भेजा जा सके। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं हरगिज नहीं, हमें उनके साथ ना मिलाओ, हम औरत को दुश्मन के खिलाफ ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। तुम अपनी मर्जी से किसी भी जगह जाने के लिए आजाद हो, लेकिन जब तक तुम यहाँ रहोगी तुम हमारी हिफाजत में होगी। और फिर अदरीस से कहते हैं अदरीस कौंत मैला के साथ महल के दरवाजे तक जाओ। ये कहते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन आगे बढ़ जाते हैं और मैला उन्हें मुसलसल देख रही होती है। उधर कुदस में हकीकत जान लेने के बाद जैसे बादशाह इमालिक पर गम के बादल टूट पड़े हों, धुंधलाती आंखें, बोझल कदम, वो आगे बढ़ते बढ़ते कहता है खुदावंद क्यों? और फिर घुटनों के बाल गिर जाता है और फिर पूछता है क्यों। इसी लम्हे सबीला बालन और विलियम के साथ वहां पर पहुंच जाती है और इमारले को इस तरह देखकर उसे सहारा देती है। इमारले कहता है फौरी तौर पर तमाम हकीमों को जमा करो, मैं दुनिया के तमाम हकीम यहाँ पर लाऊंगा सबको। दूसरी जानब काहिरा से साहिरा आगे बढ़ रही होती है कि ताजर आसफ उसे आवाज देकर एक तरफ बुला लेता है और वो उससे पूछती है क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है? तो आसफ कहता है कैरक के कौंत चादलियों से खबर आई है, वो सलाहुद्दीन के सिपाहियों से लड़ चुके हैं, वजीर ने रास्ते के तमाम कुएं भी बंद करवा दिए हैं। ये सुनकर साहिरा कहती है ठीक है, तुम पानी का सामान तैयार करो, हमें उन्हें पहुंचाना होगा। तो आसफ कहता है वजीर ने अपनी तैयारी कर ली होगी, हम कैसे पहुंचाएंगे? तो साहिरा कहती है जैसा मैंने कहा वैसा करो। ये सुनते साथ ही आसफ वहां से चला जाता है। दूसरी जानब एक कमरे में मौजूद ताजर अलीसा का आदमी उससे पूछता है अब हम क्या करेंगे जनाब, हम बामुश्किल कुदस से बच निकले हैं, लेकिन अगर वजीर सलाहुद्दीन हमें काहिरा से भी निकाल देता है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो अलीसा कहता है बस बहुत हो गया, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो उसका आदमी कहता है काश
हमने सलाहुद्दीन और बालन को पहले ना पकड़ा होता, एक वजीर बन गया तो दूसरा कौंत, और हम उन दोनों के दरमियान फंस गए हैं। इसी लम्हे बोरो अपने साथियों के साथ वहां पर आता है और कहता है, आप कहाँ फंसे हैं, जरा बताएं तो। उसे देखते हुए अलीसा कहता है, अब तो तमाम मसाइल खत्म हो चुके हैं, कितना खूबसूरत इत्तेफाक है, हम अभी महल में तुम्हारे भाई के पास जाने वाले थे। तो बोरो कहता है, क्या तुम्हारे पास रमला जैसी धोखेबाज और मनगढ़ंत खबर है? तो अलीसा कहता है, कौंत बालन को एहसास हुआ कि शादी में मैंने तुम्हारा साथ दिया था, मैं बेनकाब हो चुका हूँ। उसने जानबूझकर रमला में खेल तरतीब दिया कि मैं तुम्हें इतला दूं। तो बोरो कहता है, हम कैसे जानते हैं कि आप दोनों फरीकों के लिए काम नहीं कर रहे? तो अलीसा कहता है, हम बामुश्किल कुदस से बच निकले, अब हमारे पास काहिरा के अलावा जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। मैंने वही किया जो वजीर सलाहुद्दीन ने मुझे करने को कहा था, मैंने अपनी बात पूरी की, उन्होंने भी मुझसे वादा किया था। तो जवाबन बोरो कहता है, उन्होंने अगर तुमसे कोई वादा किया है तो वो उसे पूरा करेंगे। मैं तुम्हें काहिरा में दाखिल होने की इजाजत दूंगा और तुम्हें एक खास काम भी दूंगा। तो अलीसा कहता है, खुशी से बताएं बताएं। मगर बोरो कहता है, अभी नहीं, मेरी खबर का इंतजार करो। अलीसा, एक बात बताओ, क्या तुमने उन गुलामों के ताजरों के बारे में सुना है जिन्हें मैंने कत्ल किया था? अलीसा का सर हाँ में हिलाने से बोरो मजीद कहता है, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा अंजाम उन जैसा हो तो मुझे धोखा देने की कोशिश न करना। यह कहते साथ ही बोरो चला जाता है। दूसरी जानब कुदस में एक हकीम बाल्डोन के जिस्म पर दवा लगा रहा होता है। तो बाल्डोन कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे इससे बू आ रही है। तो सबीला उससे कहती है, बराए मेहरबानी पुरसकून हो जाओ बाल्डोन। और फिर विलियम कहता है, ये आपकी भलाई के लिए है। तो बाल्डोन कहता है, मुझे कुछ नहीं है। और फिर इमारले के इशारे पर एक हकीम उसके पास आता है। इमारले उससे पूछता है, इसकी हालत कैसी है? ये अभी इब्तदाई मराहल में है ना? तो हकीम कहता है, बदकिस्मती से ये बीमारी। इमारले आगे सुनने से पहले ही उसकी बात काट देता है और उससे कहता है, क्या तुम सारे तरीके आजमा रहे हो ना? तो हकीम कहता है, इज्जत माब, हमारे इलाज के तरीके महदूद हैं। इस मौजू के ज्यादातर माहर बगदाद या काहिरा में मौजूद हैं। मुसलमान हकीम, हमारे करने के लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर इमारले गुस्से से कहता है, होना चाहिए, करने को कुछ होना चाहिए। ये सुनकर बालन उसके पास आता है और कहता है, करने के लिए कुछ है। इस पर इमारले सुख का सांस लेता है। दूसरी जानब काहिरा में वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हम दमियात को बचा तो नहीं सके, लेकिन हमने उन्हें सुस्त कर दिया है। अब हमारे पास शहर को महफूज करने के सिवा कोई चारा नहीं है। और फिर बोजोक से पूछते हैं, बोजोक, दीवारों की क्या हालत है? तो बोजोक कहता है, मेरे वजीर सबसे कमजोर हिस्सा शमाल की तरफ है। बगावत से एक बड़ी खिलाफ वर्जी बाकी है। उस दीवार को मुकम्मल नहीं किया गया क्योंकि उसकी मरम्मत मुश्किल है। और फिर एथरस कहते हैं, हमने तामीर शुरू कर दी है, लेकिन मुहासरे से पहले उसे मुकम्मल करना नामुमकिन है। और फिर वजीर सलाहुद्दीन कारातेगन से पूछते हैं, कारातेगन, तुमने कहा कि एक तरीका है, वो क्या है? तो कारातेगन कहता है, तरीका है मेरे वजीर, हम खंदक खोद देंगे। ये हमारे बोरो कबीले के एक जाल का एक हिस्सा है। हम टूटी हुई दीवार के सामने एक गहरी खंदक खोदेंगे, हम उसका अहाता करेंगे और हम फिर मिट्टी के 2 तह उस पर डालेंगे। दूर से तो ये एक रास्ता नजर आएगा, लेकिन जब दुश्मन दीवार की जानब बढ़ेंगे तो वो खंदक में गिर जाएंगे। हमने ऐसे बहुत से दुश्मनों का शिकार किया है। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, दीवार के सामने गहरी खंदक खोदना शुरू कर दे। हम कोशिश करते हैं और कामयाबी अल्लाह देता है। अगर हम इस इम्तिहान में कामयाब होते हैं तो दुश्मन हमारे सार्जमीन पर कभी कदम नहीं रख पाएंगे। दूसरी जानब कुदस में आगे बढ़ते हुए बालन इमालिक से कहता है, सलाहुद्दीन ने अपने खत में लिखा है कि उसके एक हकीम ने, जिसे मैं भी जानता हूँ, उसने जजाम के लिए एक खास तरीका तैयार किया है जिसे दूसरे हकीम नहीं जानते। अगर आप उससे उस हकीम लतीफ की दरख्वास्त करते हैं तो वो आपकी दरख्वास्त को नजरअंदाज नहीं करेगा। ये सुनकर इमालिक गुस्से से कहता है, बालन, ऐसा ना कहो, क्या तुम्हें ये मशकूक नहीं लगता? वो अब ये खबर क्यों दे रहा है? वो वाज़े तौर पर इससे फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करेगा। मगर बालन कहता है, हम मैदान जंग में सलाहुद्दीन के दुश्मन हैं, लेकिन मैं उसे जानता हूँ। मुझे यकीन है कि वो एक मासूम बच्चे की जिंदगी को सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा। मगर इमालिक कहता है, मुझे दुख हुआ बालन, तुम अब भी सलाहुद्दीन को अपना दोस्त समझते हो। सलाहुद्दीन क्यों ऐसे शहजादे को, जो मुस्तकबिल में कुदस का बादशाह है और उसके खिलाफ लड़ेगा, उसे उसकी जिंदगी की तरफ वापस लाएगा? क्यों? ये बात सबको मालूम है कि इस्लामी दुनिया के हकीम हमारी दुनिया से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं, लेकिन मैं सलाहुद्दीन से हकीम की भीख नहीं मांगूंगा, मैं जाकर खुद किसी को ले आऊंगा। इधर काहिरा में फातिमा खातून शमसा खातून के साथ आगे बढ़ रही होती हैं और फिर जमशेद के कहने पर वो ताजर शमसा खातून से माफी मांगते हैं जिन्होंने उनके खिलाफ अफवाहें उठाई थी। वो माफी मांगते हैं और साथ ही में शादी की मुबारकबाद भी देते हैं। और फिर उनके चले जाने के बाद साहिरा वहां पर आती है और शमसा खातून को शादी की मुबारकबाद देती है। फातिमा खातून जब साहिरा का तारुफ पूछती है तो वो कहती है, मेरा नाम साहिरा है, मैं ताजर राकीफ की बेटी हूँ। उसे देखते हुए शमसा उस लम्हे को याद करती है जब वो खलीफा के लिए दुआ लेकर जा रही थी और शमसा ने उससे दुआ वापस ले ली थी। नाम भी पूछा था मगर साहिरा ने नाम नहीं बताया था। इस ख्याल के बाद शमसा उसे देखने लग जाती है और साहिरा इजाजत लेकर चली जाती है। और फिर शमसा फातिमा खातून से कहती है, वो किसी ऐसे शख्स की तरह लग रही थी जैसे मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। और फिर इसके साथ वो दोनों भी आगे बढ़ जाती हैं और फिर साहिरा सीधी ताजर आसफ के पास आती है तो आसफ
उससे कहता है पानी के बैरल आपके हुक्म के मुताबिक भर दिए हैं। यह सुनकर साहिरा कहती है बेहतरीन, अब मेरी बात गौर से सुनो। उधर कुदस में बाल्डोन बिस्तर पर लेटा होता है और वो बेचैन होते हुए उठकर आगे बढ़ता है। साथ साथ कहता है मैं कहता रहा हूँ कि मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन वो नहीं समझते। विलियम उसी की तरफ आ रहा होता है कि उसका सामना इमार्लेग से होता है। इमार्लेग उससे पूछता है ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या तुमने सारे हकीम बुला लिए? तो विलियम कहता है महाराज मैंने सबको बुलाया, लेकिन उनमें से किसी ने भी हमें उम्मीद नहीं दी। वो सब एक ही राय रखते हैं। आगे बढ़ते हुए बाल्डन उनकी बातें सुनते हुए रुक जाता है। इमार्लेग गमगीन होते हुए कहता है मुझे कुछ करना होगा विलियम, मैं सिर्फ खड़े होकर अपने बेटे को इस तरह नहीं देख सकता। तो विलियम कहता है यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि जजाम का मर्ज ला इलाज है, लेकिन हमें इसे कबूल करना होगा। यह सुनते साथ ही बाल्डोन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उस लम्हे को याद करता है जब जजाम यानी कोड के मरीजों को घोड़ा गाड़ियों में बंद करके ले जाया जा रहा था और सबीला ने उसे जजाम के बारे में बताया था। इस ख्याल के बाद बाल्डोन शदीद परेशान होते हुए पीछे हटता है तो मशल गिर जाती है। यह आवाज सुनकर विलियम और इमार्लेग तेजी के साथ कमरे में दाखिल होते हैं। इमार्लेग उससे कहता है क्या तुम ठीक हो मेरे बेटे? तो बाल्डोन कहता है करीब मत आए, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने सुन लिया है, मुझे जजाम है, दूर रहें ताकि आप भी इसमें मुब्तला न हो जाएं। ये कहते साथ ही बाल्डोन रोने लग जाता है और घुटनों के बाल गिर जाता है और कहता है मुझे जजाम है, मुझे घोड़ा गाड़ी में बंद करके महल से बाहर ले जाकर फेंक दिया जाएगा। ये सुनते साथ ही इमार्लेग और विलियम बहुत ज्यादा गमगीन हो जाते हैं और फिर बाल्डोन मजीद कहता है बाबा मुझे डर लग रहा है। यह सुनते साथ ही इमार्लेग आगे बढ़ता है और उसे सीने से लगा लेता है और फिर उससे प्यार करते हुए कहता है मेरे बेटे डरो नहीं, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल भी ना डरो, तुम ठीक हो जाओगे। और उन तीनों की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। इमार्लेग रोते हुए कहता है मैं वादा करता हूँ कि तुम ठीक हो जाओगे। नाज़रीन इसकी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।